नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। आज के सेशन में हम राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि जलवायु प्रदेशों पर है वो चर्चा करेंगे और ये हम नए ज़िलों के अनुसार इस पर है वो चर्चा करेंगे। राजस्थान में कृषि जलवायु खंड है वो आरपीएससी की कर्मचारी चयन बोर्ड की बहुत सारी एग्ज़ाम्स है उनमें सीधा ये टॉपिक दिया हुआ है और बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। कुछ आपके जैसे सेकंड ग्रेड हो गया, पीटीआई, लाइब्रेरियन, आरएएस, पीएसआई, सीईटी ऐसे जो सिलेबस है, इनके सिलेबस में सीधे तौर पर तो ये कृषि जलवायु खंड मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन कृषि वाले और फसलों वाले चैप्टर से अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ से भी सवाल आपका पूछा जाता रहा है। ठीक है? तो ऑल ओवर कुल मिलाकर के ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो इस टॉपिक से संबंधित कैसे किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं उन कुछ सवालों पर भी हम एमसीक्यू पर भी वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे और पहले थोड़ा-सा कंसेप्चुअली हम थ्योरी बेस देख लेते हैं, कैसे किस रूप में सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो फैक्ट हम है वो देख लेते हैं। तो पहले तो ये 33 जिलों के अनुसार जो मैप है, ठीक है? ये कृषि विभाग के द्वारा ऑफ़िशियली जो जारी किया हुआ है और कृषि विभाग ने अभी नए जो ज़िले बने हैं, उस नए ज़िलों के अनुसार इनकी जो टेबल इत्यादि कौन-सा कृषि जलवायु प्रदेश में कौन-कौन से ज़िले समाहित हैं, वो टेबल जारी कर दी है, लेकिन मैप को अभी तक अपडेट नहीं किया है। लेकिन हमने ये एक नया मैप डिज़ाइन किया है अपडेटेड, जो 50 ज़िलों के अनुसार है, इसमें समाहित करते हुए किया है। तो इस 50 ज़िलों के अनुसार हम इन चीज़ों पर है वो डिस्कस करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद में आपका एक भी सवाल यहाँ से गलत है वो नहीं होगा। तो आइए, एक प्रमुख संस्था है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको शॉर्ट में आईसीएआर कहा जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके द्वारा और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बाँटा गया है। कितने? 10 कृषि जलवायु खंडों में बाँटा गया है और मुख्य रूप से अगर बात करें तो राजस्थान को 5 कृषि जलवायु खंडों में बाँटा गया है। मुख्य रूप से कितने? 5 कैसे? तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट है, फर्स्ट में कितने हैं? 3 हैं, ये आपके सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये आपका फिफ्थ है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 5 हैं और इस वैसे फर्स्ट में कितने हैं? 3 हैं, सेकंड में 2 है, थर्ड में 2 है, फोर्थ में 2 है और फिफ्थ में 1 है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 10 हो जाते हैं और मुख्य रूप से 5 कृषि जलवायु खंड हैं। ठीक है? तो आपसे पहली बात तो ये पूछ लिया जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? 10। मुख्य रूप से प्रमुखतया किसने बांटे हैं? तो मुख्य रूप से 5 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक बात है। किसने बांटे हैं? तो आईसीएआर कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग ने। ठीक है। अब ये जो 10 कृषि जलवायु खंड है, इन 10 ही कृषि जलवायु खंड की अगर हम बात करें, तो इसमें आपके ये भाग है जैसे कि राजस्थान का, यहाँ से क्या है अरावली पर्वतमाला होकर के गुजरती है और इस अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में है वो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को विभाजित करती है। अरावली का पश्चिमी जो हिस्सा है, वो कैसा है? तो अरावली का जो वेस्टर्न जो पार्ट्स है, पश्चिमी जो हिस्सा है, वो शुष्क और अर्ध शुष्क वाला है और पूर्वी जो भाग है, वो कैसा है? आर्द्र है, उप आर्द्र है और अति आर्द्र है। राजस्थान की अगर बात करें जलवायु की, तो राजस्थान में सामान्य तौर पर जो जलवायु प्रदेश हैं, वो भी कितने हैं? जलवायु प्रदेश, क्लाइमेटिक जो ज़ोन है, वो भी कितने हैं? 5 है, लेकिन कृषि जलवायु प्रदेश सामान्यतः कितने हैं? 10 है। इस जलवायु प्रदेश की बात करें, पाँचों में शुष्क, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। कितने हो गए? 5 हो गए, जो सामान्य तौर पर तापमान और वर्षा के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। लेकिन कुछ भूगोलवेत्ता है जैसे थॉर्नवेट है, टिवारता है, कोपेन है, इनके द्वारा अलग-अलग वैश्विक जलवायु का वर्गीकरण किया है और उस आधार पर राजस्थान को 4-4 अलग-अलग जलवायु प्रदेशों में बाँटा गया है। उनका अलग कीवर्ड है, अलग आपके उनके जो कोड वर्ड हैं, उन कोड वर्ड के आधार पर है वो अंकित किया गया है, जो हमने जलवायु वाले चैप्टर में उनको अच्छे से है वो डिस्कस किया है। फिलहाल हम जो डिस्कस करेंगे, वो इन्हें 10 कृषि जलवायु खंडों का और ये 10 कृषि जलवायु खंड ज़्यादातर आपके इस जलवायु प्रदेश से ही संबंधित हैं, ठीक है? जैसे अरावली के पश्चिम जो हिस्सा है, ठीक है? यहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है, तो 2 जो कृषि जलवायु खंड है, फर्स्ट एंड सेकंड।
फर्स्ट और सेकंड है ये अरावली के पश्चिम में है, शुष्क और अर्ध शुष्क में है। और 3 जो है यानी कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है, ये अरावली के पूर्व में है। और अरावली के पूर्व में जलवायु कैसी है? उप आर्द्र जलवायु है, आर्द्र जलवायु है, अति आर्द्र जलवायु है। तो ये आपके 3 उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र वाले ये शुष्क और अर्धशुष्क वाले प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? तो इनको हम डिस्कस करना है। इनमें जो सवाल पूछे जाते हैं, वो मेनली सवाल ये पूछे जाते हैं कि कौन से कृषि जलवायु खंड में कौन-सा ज़िला है, या इसमें कौन-सी प्रमुख रूप से फसल होती है, या इसकी प्रमुख और कुछ विशेषता है, तो वो आपसे पूछ ली जाती हैं। तो मोटे तौर पर आपको मैपिंग ध्यान होनी चाहिए कि कौन-सा क्या इसका कोड वर्ड है, उसका नाम क्या है और कहाँ वो लोकेटेड है, उसमें कौन-कौन से ज़िले आपके आते हैं। तो आइए उसका हम है वो डिस्कस करते हैं। बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है और अच्छी तरीके से आपको चीज़ें याद हो जाएगी। देखिए, हम 2 भागों में बाँट कर के करेंगे, एक तो अरावली के पश्चिम में और एक अरावली के पूर्व में, ठीक है? तो ये जो है इसकी अगर बात करें, तो ये वाला जो भाग है, इसके पूर्व में 3 है, पश्चिम में है वो 2 है। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने कृषि जलवायु खंड हैं? अरावली के पश्चिम में है। तो अरावली के पश्चिम में कितने? 2 मुख्य रूप से 2 हैं और 2 से कितने बनते हैं? 2 से आपके 5 बनते हैं। तो आप कहेंगे सर 2 से 5 कैसे बने? तो 2 से मतलब 2 का मतलब है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले में कितने हैं? 3 हैं। सेकंड वाला, सेकंड वाले में कितने हैं? 2 हैं। तो ये 3 हो गए और ये 2 हो गए। कितने हो गए टोटल? 3 और 2 5, ठीक है? और इसमें भी आपके पूर्व वाले में भी 3 हैं, यानी कि आपका थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। तो थर्ड में 2 है और फोर्थ में 2 है, फिफ्थ में केवल 1 है। तो 2, 2 4 और 1 5। तो इसमें भी आपके उधर भी कितने 5 और इधर भी 5, ठीक है? तो 5, 5 10, 5 अरावली के पश्चिम में और 5 अरावली के पूर्व में। प्रमुख रूप से 2 अरावली के पश्चिम में और 3 अरावली के पूर्व में। ये बात है मोटे तौर पर। अब आइए हम देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन-सा है, छोटा कौन-सा है, इसकी क्या विशेषता इत्यादि है और वो सारी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो देखिए, राजस्थान का पहला कृषि जलवायु खंड जो है फर्स्ट है। इस फर्स्ट के कितने हिस्से हैं? 3 हैं। फर्स्ट के कितने हिस्से हैं? 3 हैं। और फर्स्ट जो है ये ज़्यादातर राजस्थान की पश्चिमी शुष्क जलवायु को रिप्रेजेंट करता है। कैसी जलवायु? ड्राई या एरिड जो आपकी वेस्टर्न क्लाइमेट है इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसके फर्स्ट के अंतर्गत कौन-कौन से ज़िले हैं आपके? फर्स्ट के अंतर्गत क्या-क्या सम्मिलित हैं? तो फर्स्ट की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी है और फर्स्ट सी है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ए कहाँ पर है? तो फर्स्ट ए है ये वाला। कौन से वाला? ये वाला, इसका नाम है फर्स्ट ए। अब इस फर्स्ट ए का नाम क्या है? तो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसका नाम क्या है? शुष्क पश्चिमी मैदान, ड्राई वेस्टर्न प्लेन। तो ये नाम भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। फर्स्ट ए का नाम क्या है? शुष्क पश्चिमी मैदान। अब इस शुष्क पश्चिमी मैदान में कौन-कौन से ज़िले हैं? तो इस शुष्क पश्चिमी मैदान में बाड़मेर, जोधपुर। पहले कौन से ज़िले थे? बाड़मेर और जोधपुर। अब ज़िलों का टूटन-फूटन हो गया है, नए ज़िले बन गए हैं। तो बाड़मेर से नया ज़िला बना बालोतरा। तो बालोतरा भी फर्स्ट ए का ही हिस्सा हो गया। जोधपुर से नया बना फलोदी और जोधपुर ग्रामीण। तो जोधपुर तो है ही, इसके अलावा जोधपुर ग्रामीण और फलोदी जिला भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसमें आपसे जिलों का समूह पूछ लिया जाए। फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदान। फर्स्ट ए पहले तो ध्यान में रखना है, इसका कोड क्या है? फर्स्ट ए है। नाम क्या है? शुष्क पश्चिमी मैदान, ठीक है? जिले कौन-कौन से हैं? बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, ठीक है? जोधपुर का मतलब है जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी दोनों। जोधपुर का कुछ हिस्सा है जो पूर्वी जोधपुर वाला जो भाग है, वो आपका इस लूणी का संक्रांति जो प्रदेश है, इसका नाम सेकंड बी है। इसके अंतर्गत जो सम्मिलित है, लेकिन ज़्यादातर जोधपुर का जो भाग है वो फर्स्ट ए के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये ध्यान में रखना है, बहुत बार अभ्यर्थी क्या कर देते हैं, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र दे करके जैसलमेर जिले इत्यादि चूज़ कर देते हैं। जैसलमेर शुष्क पश्चिमी मैदान में सम्मिलित नहीं है। शुष्क पश्चिमी मैदान पूछ लिया जाए, तो आप बताएँगे बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी ये जिला इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो फर्स्ट ए क्लियर हो गया। ए के बाद में
फर्स्ट बी, बी फॉर बंगा, बंगा कौन सी? काली बंगा। तो काली बंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तो फर्स्ट बी कहाँ हो जाएगा? हनुमानगढ़ में। तो ये आपका फर्स्ट बी, ठीक है। फर्स्ट बी का नाम क्या है? तो ये एरिया कैसा है? तो ये एरिया तो शुष्क है, मरुस्थलीय है, लेकिन ये कैसा है? सिंचाई युक्त भी है, तो इसको सिंचित भी कहेंगे। यानी कि यहाँ आपकी भाखड़ा नागल, गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिद्धमुख नहर परियोजना इत्यादि बहुत सारी जो कैनाल्स इत्यादि है, इनके द्वारा यहाँ पर सिंचाई होती है। क्षेत्र एरिया जो हरा भरा है, चावल, गेहूं, कपास, इसके अलावा सरसों है, किन्नू है, माल्टा है, संतरे है, इस प्रकार से खट्टे फल है, खाद्यान्न है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर है वो उत्पादित होती हैं। इसलिए गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। और यहाँ पर इतना पानी है कि सेम की समस्या, जल प्लावन की समस्या है वो बढ़ती जा रही है। लवणीयता और क्षारीयता की समस्या भी आपकी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो आपका फर्स्ट जो बी है, इसका नाम हम क्या कहेंगे? सिंचित है। सिंचित है, लेकिन है कहाँ? राजस्थान के उत्तर पश्चिम में। तो इसका नाम है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। तो फर्स्ट बी का नाम क्या है? सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, ठीक है। तो फर्स्ट बी में क्या है? सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। बी फॉर काली बंगा, यानी कि हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़। जिले पूछ लिया जाए तो ये तो आपका हनुमानगढ़ है, ये गंगानगर है, और ये आपके अनूपगढ़ जिला है। तो 3 जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। पहले गंगानगर हनुमानगढ़ था, अब अनूपगढ़ और नया जिला इसके साथ में ऐड हो गया है। तो नए जिलों के संबंध में आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात करते हैं, फर्स्ट में कितने थे? 3 थे। फर्स्ट ए हो गया, फर्स्ट बी हो गया, अब फर्स्ट सी है। ये आपका कौन-सा? फर्स्ट सी है। फर्स्ट सी में कौन-कौन से जिले? तो फर्स्ट सी में जैसलमेर, चूरू और बीकानेर, ठीक है। जेसीबी, जेसीबी किसमें? सी में। सी, फर्स्ट सी, सी यानी कि चूरू। सी स्टार्ट किससे होता है? चूरू जो है सी से, यानी कि चूरू का ज़्यादातर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी जो भाग है, वो इसके साथ में सम्मिलित है। बीकानेर का और जैसलमेर का पूरा ही भाग है, वो इसमें सम्मिलित है फर्स्ट सी में। तो ये आपका कौन-सा हो गया? फर्स्ट सी हो गया। तो पहले तो हम केवल क्या देखेंगे? इसकी लोकेशन ही देखेंगे। तो फर्स्ट सी वाले की बात करें, तो फर्स्ट सी में जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, और यही आपका प्रदेश है वो एरिया के हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट में आपके 3 हो गए, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। अब देखते हैं सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड कहाँ पर होगा? सेकंड होगा फर्स्ट के इन फ्रंट ऑफ। पहला जो फर्स्ट ए है, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, इसके सामने ही सामने क्या होगा? सेकंड ए होगा। तो ये जो है, इसके सामने आपका ये वाला जो एरिया है, हरा-हरा आपको दिख रहा है, तो ये आपका सेकंड ए का है। तो इसको क्या कहेंगे? सेकंड ए इसका नाम है। क्या नाम है? सेकंड ए इसका नाम है। सेकंड ए कहाँ पर? फर्स्ट ए के सीधा-सीधा सामने सेकंड ए है। अब इस सेकंड ए का नाम क्या है? तो ये कैसा है? इंटरनल ड्रेनेज वाला एरिया है, यानी कि अंत प्रवाह वाला शुष्क प्रदेश है। इंटरनल ड्रेनेज ड्राई ज़ोन है, इसको हम कह सकते हैं, या इसका नाम है अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है। इसमें ज़िले कौन-कौन से हैं? तो ज़िलों की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर केवल यहाँ एक जो आपका सिंबल है, कोड वर्ड है, वो लिख देता हूँ। ये जो है आपका चूरू ज़िले का भाग है। कौन-सा? चूरू का पूर्वी भाग है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? झुंझुनू ज़िला भी है। ये आपका नीम का थाना भी है। यहाँ पर सीकर है, ठीक है? और ये डीडवाना, कुचामन है, डीके लिख देंगे, और ये है आपका नागौर, ठीक है? तो ये आपके प्रमुख रूप से ज़िले हैं इस सेकंड ए कृषि जलवायु खंड में। अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र या अंत प्रवाह शुष्क प्रदेश। यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर क्या है? कांतली है, और भी आपकी सांबर झील में गिरने वाले जो रूपनगढ़, खारी खंडेला, मेंढा इत्यादि जो नदियाँ हैं, वो ज़्यादातर यहीं से आस-पास से है, वो आती हैं। इसलिए ये आपका इंटरनल ड्रेनेज वाला है, आंतरिक अपवाह वाला है,
तो आंतरिक अपवाह वाले एरिया में कौन से जिले सम्मिलित है? शेखावाटी आंतरिक अपवाह वाले में सम्मिलित है, यानी कि सेकंड ए में है। अब बात करते हैं सेकंड बी। तो फर्स्ट ए के सामने कौन सा? सेकंड ए। और सेकंड ए के सामने कौन सा? सेकंड बी। तो सेकंड बी कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा बाड़मेर के नीचे, यानी कि जो जालौर वाला एरिया है, ये आपका कौन सा हो गया? सांचौर। सेकंड बी की बात करें तो ये पहले कौन-कौन से जिले थे? सांचौर, सिरोही का कुछ भाग उत्तर पश्चिमी और पूर्वी जो पश्चिम भाग है वो सिरोही का, पाली का और जोधपुर का उत्तर पूर्वी भाग। अब क्या है, जालौर से नया जो जिला बना है वो सांचौर आ गया है इसमें। तो ये आपका सांचौर है, ये है जालौर, ये है सिरोही, ये है पाली और ये है आपका जोधपुर, ग्रामीण का उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है? और दक्षिण पूर्वी भाग, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग अधिकतर। तो ये आपका सेकंड बी है। अच्छा, इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर कौन-सी नदी प्रवाहित होती है? तो यहाँ से लूणी नदी है वो प्रवाहित होती है, ज़्यादातर लूणी का। और लूणी का भी कैसा ट्रांजिशनल एरिया है, क्योंकि जो लूणी है अजमेर के नागपाड़ से होती हुई बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर इन जिलों में भी जाती हुई यहाँ पर है, आपके पास से गुजरती है। तो ये लूनी का कैसा है? ट्रांजिशनल संक्रांति क्षेत्र है, तो इसका नाम है लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान, जो कि गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान कृषि जलवायु खंड का कोड वर्ड क्या है? सेकंड ए है। कौन-कौन से जिले? सांचौर, जालौर, पाली, सिरोही का अधिकतर जो भाग है, ठीक है? इसके अलावा जोधपुर का कुछ हिस्सा इसके साथ में है वो सम्मिलित है। तो ये हमने 5 कृषि जलवायु खंड जो अरावली के पश्चिम में हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस है वो किया, अरावली के पश्चिम वाले 5 कृषि जलवायु खंड की। अब अरावली के पूर्व में 5 और हैं, ये देखते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड तो हमने कर लिए, अब शेष कौन-सा बचा है? तो शेष बचा है थर्ड वाला। थर्ड में भी कितने हैं? थर्ड में भी 2 हैं, थर्ड ए और थर्ड बी, ठीक है? तो थर्ड कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ से फर्स्ट, सेकंड और जो सेकंड ए और बी जहाँ खत्म किया उसके आगे आपका थर्ड, यानी कि ये आपको दिख रहा है, इसका जो नाम है वो है थर्ड ए। और ये बहुत बार परीक्षा में है वो पूछा जाता है। थर्ड ए का जो नाम क्या है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। है तो कैसा? अर्ध शुष्क है, ज़्यादा आर्द्र भी नहीं है, ज़्यादा शुष्क भी नहीं है, अर्ध शुष्क है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर शुष्क वाला इलाका है और शुष्क के पास में ये है, तो इसको सेमी एरिड कहा गया है, अर्ध शुष्क कहा गया है। तो सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन, ठीक है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान थर्ड ए। और इसमें जो पहले जिले थे आपके, पहले जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, ये जिले इसके अंतर्गत है वो सम्मिलित थे। अब इनसे बहुत सारे जिले काट-पीट के नए बने हैं। तो जयपुर भी इसके साथ में है ही, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी दोनों ही है, ठीक है? तो ये तो आपके जयपुर हो गया। इसके अलावा ये है आपका कोटपुतली बेरोड, ठीक है? कौन-सा जिला? कोटपुतली जिला। इसके अलावा बात करें तो ये है आपका दौसा जिला, डी फॉर दौसा, ये डी फॉर दूदू, ठीक है? इसके अलावा ये आपका टोंक जिला, टी फॉर टोंक। और ये जो ज़िला है, ये कौन-सा है? केकड़ी है, ये अजमेर है और ये आपके ब्यावर हैं, ठीक है? तो ये ज़िले आपके किसके साथ में है? थर्ड ए के साथ में है। और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा है, जयपुर, टोंक, दौसा या जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, अजमेर, दौसा, टोंक, जयपुर, अजमेर। ये कौन से कृषि जलवायु खंड का हिस्सा है? तो ये थर्ड ए का हिस्सा है। नाम क्या है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन, ठीक है? तो थर्ड ए हो गया। थर्ड ए के बाद में क्या है? थर्ड बी है। थर्ड ए के बाद में तो ये आपका थर्ड बी है। थर्ड बी वाला कैसा है? यहाँ पर बाढ़ इत्यादि की जो हालात है वो काफ़ी रहती हैं, तो ये आपका फ्लड प्रोन है, यानी कि बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। तो फ्लड प्रोन ईस्टर्न जो प्लेन है, फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन है, तो इसमें आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग इसके अंतर्गत है वो सम्मिलित था। अब भरतपुर से नया जो ज़िला बना है, अलवर से नए ज़िले बने हैं, तो इसमें
जिले की बात करें तो जिले इसके साथ में कौन-कौन सम्मिलित होगा? तो यहाँ पर आपका खेरथल, खेरथल तिजारा, ठीक है? खेरथल तिजारा ये आपका अलवर जिला है, ये है डीग जिला, ठीक है? ये भरतपुर, ये धौलपुर, ये करौली और ये आपका गंगापुर सिटी और यहाँ पर सवाई माधोपुर का कुछ एक भाग है, वो भी इसके साथ में है क्या? सम्मिलित है। ज़्यादातर सवाई माधोपुर का जो भाग है, ये इस 5वें के साथ में यानी कि हाड़ौती वाले के साथ में आर्ध दक्षिण पूर्वी मैदान में है, लेकिन कुछ एक भाग इसके साथ में सम्मिलित है। तो थर्ड बी का नाम है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, फ्लूड प्रोन ईस्टर्न प्लेन है थर्ड बी। तो थर्ड बी के अंतर्गत ये तो थर्ड ए और थर्ड बी आप है वो जान गए अच्छी तरीके से। उत्तर पूर्वी जो है मेवात वाला थर्ड बी और थर्ड जो ए है ये आपका जयपुर वाला है, ठीक है? थर्ड ए फॉर अजमेर, ठीक है? थर्ड बी यानी कि भरतपुर, ये आप जान गए अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ में आपका आता है आंध्र प्रदेश, उप आर्द्र और आर्द्र। तो ये जो है, ये आपका क्या है? और ए, ठीक है? और ए, नाम क्या है? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। उप का मतलब होता है हिंदी में एक उपसर्ग है उप का मतलब होता है समीप, पास, निकट और एक उप का मतलब होता है सब यानी कि 50% आधा के संदर्भ में हम इस उप का प्रयोग है वो कर सकते हैं। तो उप आर्द्र यानी कि आर्द्र के समीप कैसा होता है? आधा आर्द्र या अर्ध आर्द्र कह सकते हैं, ठीक है? तो सेमी ह्यूमिड उप आर्द्र है। तो ये कैसा है? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान है। तो दक्षिण में मैदानी इलाका भी है, आर्द्र भी है, लेकिन कैसा? थोड़ा थोड़ा उप आर्द्र है। तो फोर्थ बी में उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, ठीक है? चौथे नंबर जाते जाते क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मामला ठंडा हो जाएगा, आर्द्र पड़ जाएगा। तो ये क्या है? सेमी ह्यूमिड है, उप आर्द्र है। तो उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, इसमें कौन-कौन से जिले हैं? तो इस उप-आर्द्र दक्षिणी मैदान में अधिकतर आपका क्या है? मेवाड़ है। मेवाड़ में आप जानते होंगे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर से बना सलूंबर और इन्हीं उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से टूट कर के बाद में जो बड़े जिले हैं, राजसमंद हो गया, ठीक है? भीलवाड़ा भी इसी का हिस्सा है, मेनली बात करें तो मेवाड़ का ही है और भीलवाड़ा से बना शाहपुरा जिला, ठीक है? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा ये सारे के सारे मेवाड़ के ही आपके भाग हैं। तो ये है आपका इसमें कौन-सा? भीलवाड़ा, ये है शाहपुरा, ये चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है, ठीक है? ये भी चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है। ये राजसमंद है, ये उदयपुर है, ये सिरोही, सिरोही का कुछ भाग है 4th बी में है और कुछ हिस्सा है वो 3rd यानी कि 2nd बी में है, ठीक है? कुछ हिस्सा 4th ए और कुछ हिस्सा 2nd बी में है, ठीक है? तो ये आपका उदयपुर हो गया, उदयपुर और ये है, ये उदयपुर से नवीन जिला बना सलूम्बर, ठीक है? तो ये जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित है यानी कि भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर और सिरोही, इसका भाग अधिकतर, ठीक है? और इसमें भी उदयपुर, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ का थोड़ा-सा दक्षिणी जो हिस्सा है ये 4th बी के अंतर्गत भी सम्मिलित है। अच्छा इसका नाम है वो हमने देख लिया क्या है? उप-आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, ठीक बात। अब देखते हैं 4th बी में। तो 4th बी है ये वाला, इसका नाम क्या है? इसका नाम है 4th बी, ठीक है? 4th बी है, इसका कोड है, तो नाम क्या है? तो ये तो उप आर्द्र है और ये पूरी तरीके से आर्द्र है, यानी कि आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। कैसा है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। तो ये वाला आपका आर्द्र दक्षिणी मैदान। अब इस आर्द्र दक्षिणी मैदान की बात करें, तो इसमें कौन-कौन से जिले हैं? तो आर्द्र दक्षिण में जिले की बात करें, तो ये आपका बांसवाड़ा जिला, ये डूंगरपुर जिला, ये प्रतापगढ़ जिला, इसके अलावा ये चित्तौड़गढ़, ये सलूम्बर और यहाँ पर उदयपुर का थोड़ा-सा जो भाग है, वो भी इसमें सम्मिलित है। यानी कि इसमें मुख्य रूप से आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग में मुख्य रूप से जिले कौन-कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ यानी कि वांगड़ प्रदेश। आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन से जिले हैं? वांगड़ प्रदेश हैं,
और इसी के साथ-साथ में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर का दक्षिणी जो हिस्सा है, वो भी थोड़ा बहुत इसके साथ में है वो सम्मिलित किया हुआ मिलेगा। ठीक है? तो ये तो आपके क्या हो गए, 4 कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं 5वाँ, तो 5वें नंबर पर कौन-सा है? ये है आपका हाड़ौती यानी कि आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। इसका नाम क्या है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। इस आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान की अगर बात करें इसमें ज़िले कौन से हैं? तो ये आपका झालावाड़ ज़िला है, ये है बारां ज़िला, ये है कोटा ज़िला, ये है बूंदी ज़िला और ये है सवाई माधोपुर। ठीक है? तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये तो कंप्लीटली है इसके अंतर्गत शामिल है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में, लेकिन सवाई माधोपुर का दक्षिणी भाग है अधिकांश वो भी इसके साथ में है वो सम्मिलित है। तो ये आपके राजस्थान के टोटल कुल मिलाकर के बात करें तो 10 एग्रो क्लाइमेट ज़ोन हो गए, 5 पश्चिम में और 5 ये अरावली के पूर्व और दक्षिण पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो नाम है और ये कोड वर्ड हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। कौन से ज़िले हो गए, किस ज़िले में क्या इसकी लोकेशन है, वो हमने अच्छी तरीके से वो देख ली है। अब थोड़ी-सी इनकी कुछ फीचर्स है, विशेषताएँ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो चीज़ें भी हम वो देख लेते हैं। तो विशेषता क्या हैं? जैसे कि बात करें इसमें कैसी फसलें पाई जाती हैं, सबसे बड़ा कौन-सा है, सबसे छोटा कौन-सा है, तापमान इत्यादि वो चीज़ें हैं वो क्या हैं। ठीक बात? तो वो जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट सी है, ये फर्स्ट सी, इसकी प्रमुख जो विशेषता है, वो क्या है? ये सबसे बड़ा है। पहले तो देखते हैं सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन-सा है। ठीक है? फर्स्ट सी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, ठीक है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल इत्यादि क्या है? तो इसका क्षेत्रफल अगर बात करें, तो क्षेत्रफल इसका है 7.70 मिलियन हेक्टेयर। 7.70 मिलियन हेक्टेयर के साथ में सबसे बड़ा, तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन-सा है? फर्स्ट सी। कोड वर्ड ना दिया जाए, नाम पूछ लिया जाए तो उसका नाम क्या था? अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अति शुष्क है, लेकिन सिंचित कैसा है? आंशिक रूप से सिंचित है और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। तो ये फर्स्ट सी राजस्थान का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है। दूसरी इसकी विशेषता है, वो क्या है? सर्वाधिक तापमान वाला। ठीक है? यहाँ की अगर बात करें तो 48 डिग्री और 3 डिग्री ये इसका टेम्परेचर रहता है। 48 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट टेम्परेचर और जो लोएस्ट है वो 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो सबसे अधिक तापमान और सर्वाधिक दैनिक व वार्षिक तापांतर तापांतर भी यहीं देखने को मिलता है, यानी कि टेम्परेचर में अंतर। दिन में अगर आप देखेंगे गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है यहाँ पर 2 बजे के आसपास में मई-जून के महीनों में। लेकिन उसी दिन यानी कि पर्टिकुलर डेट को आप रात्रि को देखेंगे 12, 1, 2 बजे के करीब, तो वही जो तापमान है लगभग 18-20 डिग्री सेल्सियस तक है वो पहुँच जाएगा। यानी कि आपका रात में और दिन में टेम्परेचर में बहुत अंतर है वो देखने को है वो मिलता है 2 बजे के बाद में, क्योंकि इसका मूल कारण क्या है? यहाँ रेतीला है, मरुस्थलीय है और रेत ज़्यादा यानी कि जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी ही गर्म हो जाती है। यही मूल वजह है, यहाँ पर तापांतर है वो दैनिक और वार्षिक आपका यानी कि तापमान में अंतर जो डिफरेंट बिटवीन जो टेम्परेचर है, वो आपका बहुत है, उसमें ज़्यादा होता है टेम्परेचर में अंतर है वो ज़्यादा होता है। रात्रि और दिन के जो तापमान है उनको कंपेयर करेंगे तो आपका बहुत ही आपको अंतर देखने को मिलेगा। जहाँ पथरीला जो मरुस्थलीय इलाका है, यहाँ आपका ज़्यादातर भीड़-भाड़ वाला एरिया है, जैसे आप उत्तर-पूर्वी राजस्थान में देखेंगे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, तो ये जो पथरीला इलाका है तो यहाँ पर रात्रिकालीन आप देखेंगे तो भी टेम्परेचर काफ़ी हाई ही रहेगा, क्योंकि मरुस्थलीय इलाका नहीं है, पथरीला इलाका है और पत्थर क्या है जल्दी गर्म नहीं होते और जल्दी ठंडे भी नहीं होते। धीरे-धीरे गर्म होते हैं और धीरे-धीरे ठंडे होते हैं। तो रात में धीरे-धीरे 4-5 बजे तक वो ठंडे होने लग जाएँगे। सुबह 6-7 बजे और धूप से आपके वापस तपने लग जाएँगे। तो इसीलिए यहाँ पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक है, ठीक है? और सबसे अधिक
बात करें तो तापमान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और न्यून वर्षा वाला, ठीक है? न्यून वर्षा वाला क्षेत्र। सबसे कम वर्षा इसमें और इसमें भी सबसे कम ही वर्षा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये बात है यहाँ की प्रमुख विशेषता की। और अगर बात करें तो कभी-कभार आपके जो प्रश्न में दिया हुआ होता है क्वेश्चंस में कि सबसे बड़ा कौन-सा है? ये विकल्प ही ना दिया हुआ हो फर्स्ट सी या अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान, तो दूसरा सबसे बड़ा भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो है यानी कि इसका जो कोड वर्ड है फर्स्ट ए है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है? ये क्या है? दूसरा सबसे बड़ा। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन-सा है? अगर शुष्क पश्चिमी मैदान विकल्प में दिया हुआ हो और ये अति शुष्क आंशिक सिंचित वाला नहीं दिया हुआ हो, तो फिर हम दूसरे विकल्प के तौर पर इसको प्राथमिकता है वो देंगे। तो ये दूसरा सबसे बड़ा है, ये बात ध्यान में आपको रखनी है। पौने 5 मिलियन हेक्टेयर इसका लगभग है वो क्षेत्रफल है, ठीक है? इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा आपसे पूछ लिया जाए, तो ये जो है इसका नाम हमने क्या बताया? सेकंड ए, ठीक है? ये आपका तीसरा सबसे बड़ा, किस दृष्टि से? एरिया की दृष्टि से क्षेत्रफल है। अब सबसे छोटा कौन-सा है? तो यहाँ पर सबसे छोटे की बात करें, तो ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा। इसका एरिया कितना है? 1.72 मिलियन हेक्टेयर इसका है वो एरिया है, ठीक है? तो सबसे छोटा कौन-सा है? इसका नाम हम भली-भाँति जानते हैं, फोर्थ बी, ठीक है? तो फोर्थ बी सबसे छोटा है, ये तीसरे सबसे छोटा है। इसके अलावा ये क्या है? सेकंड स्मॉलेस्ट है, दूसरा सबसे छोटा। और ये जो है, ये तीसरा सबसे छोटा है, ठीक है? तीसरा सबसे छोटा। अब देखिए, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन-सा है? ये विकल्प में दे दिया जाए आर्द्र दक्षिणी मैदान, तो आपको यही करना है। अब ये ना दिया हुआ हो और ये और ये कुछ 3-4 दिए हुए हो जिसमें ये और ये दोनों दिया हुआ हो, तो फिर आप क्या करेंगे? इसको सिंचित उत्तर-पश्चिम मैदान को करेंगे। सिंचित उत्तर-पश्चिमी मैदान इस हाड़ौती वाले के साथ में ना आए, तो आप आर्द्र दक्षिणी पूर्व मैदान है वो कर सकेंगे। तो 3 सबसे छोटे और 3 सबसे बड़े हैं वो ध्यान में रखना है। दूसरी प्रमुख विशेषता यहाँ पर प्रमुख इसकी विशेषता क्या है? सिंचित उत्तर-पश्चिम मैदान की, तो इसकी विशेषता है सैम की समस्या। क्या है? वाटर लॉगिंग सैम की समस्या, इसके अलावा जल में क्षारीयता की समस्या है और आपका लवणीयता की समस्या। तो क्षारीयता, लवणीयता और सैम की त्रिपक्षीय समस्या से ये आपका जूझ रहा है। यहाँ पर फसलें कौन-सी होती है? तो फसलों की अगर बात करें, तो यहाँ कपास, गन्ना, चावल, गेहूँ, किन्नू, माल्टा, इस प्रकार की जो फसलें हैं, सरसों है, तो ये प्रमुख रूप से जो फसलें हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि ऐसी फसलें जहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलें ज़्यादातर यहाँ आपको देखने को मिलेगी। गन्ना की, कपास की, चावल की, इनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है, गेहूँ को भी होती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर पानी है, वो बहुत है, क्योंकि बहुत सारी नहरें इत्यादि है वो यहाँ से प्रभावित होती हैं। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है, फसलें इत्यादि ध्यान में रखेंगे। ये जो है यहाँ पर बाजरा है, मूँगफली है, ठीक है? पर्ल मिलेट बाजरा, मूँगफली, मोठ इत्यादि जो फसलें हैं, वो आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट सी में। इसके अलावा और आपसे पूछ लिया जाए, तो ये जो भाग है फर्स्ट ए और सेकंड बी, इसमें आपका ज़्यादातर किसके लिए जाना जाता है? ये जीरा और जो आपका जीरा भी होता है या अरंडी भी होती है और सरसों भी होता है, ठीक है? तो मुख्य रूप से ये है आपका जीरा, अरंडी, इसबगोल, इन फसलों के लिए ये वाला आपका जाना जाता है। इसके अलावा बात करें, तो ये जो क्षेत्र है, कौन से वाला? ये थर्ड ए और थर्ड बी, तो ये दोनों ही आपका किसके लिए जाना जाता है? बाजरा, बाजरा, सरसों, गेहूँ यहाँ पर है वो ज़्यादा होता है।
विशेष रूप से बाजरे के लिए 3 ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट ए, थर्ड ए और थर्ड बी बाजरा उत्पादन के लिए, ठीक है। बाकी इसकी अगर बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाला जो हिस्सा है, ये किसके लिए जाना जाता है? मेवाड़ वाला जो है, इसकी बात करें तो ये ज्वार ज्वार है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की जो फसल है, वो क्या है? मक्का है। ज्वार और मक्का यहाँ पर सबसे अधिक है वो देखने को मिलता है, तो इसके लिए है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? अफ़ीम होती है, ओपीएम होती है, ठीक है? तो ज्वार, मक्का, अफ़ीम, बाजरा यहाँ पर बहुत है, कम होता है, ना के बराबर नगण्य होता है। तो ज्वार, मक्का और अफ़ीम यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलें हैं, ठीक है? और ये आपका दक्षिण वाला जो है, ये भी किसके लिए जाना जाता है? ये भी मुख्य रूप से मक्का के लिए जाना जाता है। किसके लिए? मेज़ के लिए, मक्का के लिए, ठीक है? और ये जो है आपका हाड़ौती वाला, ये किसके लिए जाना जाता है? ये सोयाबीन, अच्छी तरीके से सोयाबीन। और इसके अलावा जो आपके मसाले हैं, धनिया हो गई, हल्दी हो गई, इस प्रकार से बहुत सारे जो मसाले हैं, लहसुन इत्यादि, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अर्ध दक्षिणी पूर्वी मैदान में। तो ये कुल मिलाकर के आपको चीज़ें मोटी-मोटी मैंने आपको बता दी, सबसे बड़ा कौन-सा, सबसे छोटा कौन-सा और प्रमुख रूप से फसलें कौन-सी। तो बाजरे के लिए ये 3 ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बात करें तो ये दक्षिण वाला मक्का के लिए जाना जाता है, ये ज्वार, मक्का और विशेष रूप से अफ़ीम के लिए, ठीक है? ये सोयाबीन के लिए, ये दोनों बाजरे के लिए। और बात करें तो यहाँ पर विशेष रूप से आपका मोठ होता है, तिल भी यहाँ पर आपको देखने को वो मिल जाएँगे। लेकिन सबसे ज़्यादा बार जो पूछे जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो आप विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान में वो रखेंगे, ठीक है? तो ये इनकी प्रमुख जो विशेषता है, ये आप इन चीज़ों को है वो ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा कुछ अगर बात करें तो इसके अलग-अलग जो आपके एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन भी बने हुए हैं। राजस्थान के 10 कृषि जलवायु खंड है। इन 10 कृषि जलवायु खंडों में से 9 कृषि जलवायु खंड में एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं। एक में नहीं है, कौन-सा? फोर्थ जो बी है, इसमें कोई एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन और ना ही अडैप्टिव ट्रायल सेंटर यानी कि ग्राह्य परीक्षण केंद्र। अडैप्टिव ट्रायल सेंटर का मतलब होता है जो एरिया जहाँ पर एग्रीकल्चर जो रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं, यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा या कोई भी शोधार्थी के द्वारा, कोई भी कृषि विशेषज्ञ के द्वारा, कोई किसी भी फसल के संबंध में, मृदा के संबंध में कोई रिसर्च किया है, उस रिसर्च को बाद में इम्प्लीमेंट करने के लिए उस पर ट्रायल किया जाता है, परीक्षण किया जाता है और वो परीक्षण इस ग्राह्य परीक्षण केंद्र के थ्रू किया जाता है। तो ग्राह्य परीक्षण केंद्र और एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है, वो कहाँ-कहाँ पर बने हुए हैं, उसकी जो लिस्ट है, वो यहाँ पर दी हुई है। तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। जो ये ग्रीन दिया हुआ है, हरा जो कलर है, ये तो लिखा हुआ है किसका? एग्रीकल्चर ट्रायल सेंटर का है, अडैप्टिव ट्रायल सेंटर का है। और जो रेड से लिखा हुआ है, ये आपका मेनली एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है, ठीक है? तो देखिए जैसे फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए वाला यानी कि आपका शुष्क पश्चिमी मैदान, तो इसमें एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है वो मंडोर है, ट्रायल सेंटर है वो रामपुरा है, दोनों ही जोधपुर में है। फर्स्ट बी की बात करें तो इसका रिसर्च स्टेशन श्रीगंगानगर में है, ट्रायल सेंटर एक कर्णपुर में है जो गंगानगर में और एक हनुमानगढ़ में बना हुआ है। सेकंड सॉरी फर्स्ट सी की बात करें तो फर्स्ट सी में अ, रिसर्च स्टेशन बिछवाल में है और ट्रायल सेंटर इसका लूणकरण सर बीकानेर में बना हुआ है। हालाँकि लूणकरण यहाँ है, लेकिन ये आप एक मोटे तौर पर ध्यान में रखना है आपको। ये जो यहाँ पिन जो लोकेशन की हुई है, इसको आप एग्ज़ैक्ट लोकेशन है वो ना मानें, मोटे तौर पर ज़िले के अंदर ही है, लेकिन आपको एक समझने के उद्देश्य से मोटे तौर पर यहाँ पर है वो की गई है। तो फर्स्ट में तीनों ही हो गए। सेकंड की बात करें तो सेकंड में अगर बात करें तो सेकंड ए जो है शेखावटी वाला अंतःप्रवाह वाला, ठीक है? तो इसमें रिसर्च स्टेशन है फतेहपुर में सीकर के और आबूसर जो झुंझुनू में है, यहाँ पर अडैप्टिव ट्रायल सेंटर है। सेकंड बी के केसवाना में एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है और पाली के सुमेरपुर में इसका अडैप्टिव ट्रायल सेंटर बना हुआ है। थर्ड ए की बात करें तो थर्ड ए के दुर्गापुरा जयपुर में इसका रिसर्च स्टेशन है और अडैप्टिव ट्रायल सेंटर है वो तबीजी अजमेर में है, जहाँ बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। थर्ड बी की बात करें, थर्ड बी के आपके अलवर के नवगाँव में इसका एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है और मलिकपुर में इसका है वो ट्रायल सेंटर बना हुआ है।
फोर्थ ए की बात करें तो फोर्थ ए के उदयपुर में इसका एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है और चित्तौड़गढ़ में ट्रायल सेंटर है। फोर्थ बी में ना तो एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है, ना ही ट्रायल सेंटर है। और पाँचवें की बात करें तो पाँचवें में यानी कि आर दक्षिणी पूर्व मैदान के उम्मेदगंज कोटा में जहाँ पक्षी विहार है, पक्षियों के लिए जाना जाता है, वहाँ पर एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है। और छतरपुरा जो बूंदी है, यहाँ पर ट्रायल सेंटर बना हुआ है। तो ये यहाँ पर लिस्ट भी दी हुई है, इसको आप अच्छी तरीके से वो ध्यान में रखेंगे। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, एक बार पूछा कि मंडोर एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन राजस्थान के कौन सी कृषि जलवायु खंड से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आपसे परीक्षा में है वो यहाँ से पूछे जाने की संभावना है वो बेहद ज़्यादा है। तो ये आपके एटीसी सेंटर भी बने हुए हैं, यहाँ पर अलग से लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं, तो यहाँ से है वो आप देख सकते हैं। तो अब हम कुछ प्रश्न हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ताकि आपको एक यहाँ पर लगेगा कि जो चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं वो आपको कितनी याद रही और किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं इस प्रकार के टॉपिक से संबंधित। तो आइए हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है वो देखते हैं। तो आइए जल्दी-जल्दी हम इन प्रश्नों को है वो डिस्कस कर लेते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में सवाल पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन-सा है? तो सबसे बड़ा कौन-सा है? फर्स्ट सी है, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ठीक है, अति शुष्क है लेकिन आंशिक रूप से सिंचित भी है, इंदिरा गांधी नहर जैसे से सिंचित है। तो इसका एरिया कितना है वो हमने देखा 7.70 मिलियन हेक्टेयर, जो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो सबसे छोटा इसमें कौन सा हो जाएगा? आर्द्र दक्षिणी पूर्व मैदान, ये तो नहीं है, ये तीसरा सबसे छोटा है। शुष्क पश्चिमी मैदान, ये भी नहीं। आर्द्र दक्षिणी मैदान, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्र दक्षिणी मैदान जिसका नाम है फोर्थ बी। ठीक है, ये राजस्थान का सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल हमने देखा 1.72 मिलियन हेक्टेयर इसका है वो एरिया है, जो राजस्थान का सबसे छोटा है। तो आर्द्र दक्षिणी मैदान है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, बाजरा बोया जाता है, बाजरा कहाँ पर बोया जाता है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। तो देखिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर एक ही हो जाएगा, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। यानी कि इसका बात करें तो थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है, यहाँ पर बाजरा बोया जाता है। इसके अलावा बाजरा कहाँ बोया जाता है? थर्ड बी में भी बाजरा हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बाजरे की बात करें तो फर्स्ट ए में भी बाजरा बोया जाता है। तो ये तीन आपके प्रमुख बाजरा वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, थर्ड ए, थर्ड बी और फर्स्ट ए जो जोधपुर बाड़मेर वाला इलाका है, यहाँ पर भी बाजरा बोया जाता है। अब यहाँ पर आर दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर दक्षिणी मैदान और उपार दक्षिणी मैदान, यहाँ पर बाजरा बिल्कुल भी है वो नहीं बोया जाता है। आर दक्षिणी पूर्वी मैदान में क्या बोया जाता है? सोयाबीन बोया जाता है। ठीक है, हाड़ौती में। आर दक्षिणी मैदान में आपका मक्का, ज्वार इत्यादि है वो बोया जाता है। ठीक है, उप आर दक्षिणी मैदान में भी आपका मक्का इत्यादि, मक्का है, अफीम है, ज्वार है, ये आपको देखने को वो मिलेगा। नेक्स्ट है, कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो आईसीएआर ने राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, या कोई किंतु परंतु नहीं है, सीधा सा सवाल है। कितने हैं? तो मोटे तौर पर 10 हैं। जयपुर, दौसा, अजमेर किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो जयपुर, दौसा, अजमेर है, ये आपका कौन से में हो जाएगा? थर्ड ए के अंतर्गत। ठीक है, और थर्ड ए में कौन से जिले हैं? आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान तो है नहीं आपका। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान ये भी नहीं है। बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान ये आपका थर्ड बी के अंतर्गत आता है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ए, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। इसमें जयपुर है, इसके अलावा कोटपुतली है, दूदू है, दौसा है, अजमेर है, केकड़ी है, ब्यावर है, टोंक है, ये जिले इसके अंतर्गत आपके सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर केवल कोड दिया हुआ है। तो कोड में सबसे बड़ा कौन सा है? सी है, फर्स्ट सी, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। जिला राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदान प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, सब ह्यूमिड सदर्न प्लेन,
ठीक है, तो उप आर्द्र दक्षिणी मैदान की अगर बात करें तो ये कौन सा क्षेत्र है, मेवाड़ वाला है। ठीक है, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान यानी कि मेवाड़। तो मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ आता है, राजसमंद आता है, भीलवाड़ा है। टोंक जिला नहीं है। टोंक किसमें आता है, थर्ड ए का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, थर्ड ए का हिस्सा है, यानी कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान का हिस्सा है। तो इसमें चित्तौड़गढ़ आ गया, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा शाहपुरा, भीलवाड़ा, इसके अलावा सलूम्बर है और इसके साथ में सिरोही का भी कुछ हिस्सा इसके साथ में सम्मिलित है। नेक्स्ट है, कौन सा जिला शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है। तो शुष्क मैदानी कृषि जलवायु देखिए, पश्चिमी कृषि जलवायु खंड तो पढ़ा है, लेकिन शुष्क मैदानी कृषि जलवायु खंड हमने नहीं देखा। लेकिन हमने डिस्कस किया कि जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट जो है इसके 3 भाग हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। तो ये फर्स्ट वाला है, ये कैसा है, शुष्क है। सेकंड वाला कैसा है, अर्ध शुष्क है। तो यहीं से सवाल पूछा गया है, शुष्क मैदानी कृषि, यानी कि इस फर्स्ट के जितने भी भाग है ये सारे शुष्क मैदानी वाले हैं। ठीक है, तो बीकानेर है, ये आपका फर्स्ट सी में है। पाली है, ये आपका सेकंड बी में आ जाएगा। लूनी का अंतर्वर्ती संक्रांति वाला जो भाग है वो वाला है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर भी फर्स्ट सी का है, जोधपुर फर्स्ट ए का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश सेकंड बी, जिसका नाम है लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान, कौन से जिलों का समूह है। तो जालोर, पाली, सिरोही, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागौर, सीकर, झुंझुनू है, ये आपका सेकंड ई ए का हिस्सा है, इसमें नहीं है। पाली, जोधपुर और बाड़मेर, तो पाली जोधपुर का तो कुछ भाग है, लेकिन बाड़मेर इसमें है वो नहीं है। बाड़मेर किसका हिस्सा है, बाड़मेर फर्स्ट ए का है, वो हम भली-भांति जानते हैं। इसमें भी बाड़मेर है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर विकल्प नंबर 1 है। सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है वो सोयाबीन उत्पादक है। कौन सा, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो सबसे अधिक जो वर्षा वाला है, मैंने आपको तापमान वाला बता दिया, लेकिन वर्षा वाला स्किप हो गया। ठीक है, तो सबसे अधिक वर्षा वाला इस क्वेश्चंस में भी आपका है वो देखने को मिल गया है, और यहाँ से आप अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ए और फर्स्ट बी तो बिल्कुल भी वर्षा यहाँ पर बहुत कम होती है। थर्ड ए और थर्ड बी ये भी नहीं है। तो सबसे अधिक जो राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो आपका फोर्थ बी और फिफ्थ जो है वो सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है। इसकी अगर बात करें तो ये आपका 55 से लगा करके 110 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा है, और इसकी वर्षा की बात करें तो 65 से लगा करके 100 सेंटीमीटर। तो ये सबसे अधिक वर्षा वाला है। न्यून वर्षा वाला आपसे पूछ लिया जाए, न्यून वर्षा, तो न्यून वर्षा वाले 2 आप ध्यान में रखेंगे, 2 जोड़े, एक तो फर्स्ट बी और एक फर्स्ट सी। ठीक है, ये न्यून वर्षा वाले यानी कि सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर सिंचाई होती है लेकिन नहरों से होती है, वर्षा से नहीं होती है। ये कम वर्षा वाला है, और एक फर्स्ट सी है, ये भी न्यून वर्षा है। इन दोनों की वर्षा है वो कृषि विभाग ने एक सेम बताई गई है, 10 से लगा करके 30-35 सेंटीमीटर तक की यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। कौन सी फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिण पूर्व आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में देखने को मिलता है। दक्षिणी पूर्वी आर्द्र यानी कि हाड़ौती में पूछा गया है। तो हाड़ौती में कपास, सरसों, बाजरा, तो बाजरा तो कतई नहीं होता है, ये गलत। बाजरा है तो गलत। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली आपकी 2 में ध्यान में रखनी है, एक तो फर्स्ट सी में मूंगफली होती है और एक होती है थर्ड बी में मूंगफली। ठीक है, तो मूंगफली इनमें होती है, दक्षिण पूर्व में नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चावल भी होता है, गेहूं भी होता है, मुख्य रूप से सोयाबीन। ठीक है, तो चावल गेहूं तो सदाबहार है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, और राजस्थान के पूर्व भाग में सबसे अधिक गेहूं, चना इत्यादि तो होता ही है। तो चावल, गेहूं और सोयाबीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल पूछे जाए तो कुछ एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आप सवालों का जवाब दे सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, शुष्क पश्चिम मैदान या बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। तो यहाँ पर सवाल जो पूछा गया है इसमें विकल्प हमने तो पढ़ा कि फर्स्ट सी सबसे बड़ा है, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान सबसे बड़ा है, लेकिन वो तो विकल्प में भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुष्क पश्चिमी मैदान, ये दूसरा सबसे बड़ा है। और इसकी बात करें तो इसका कोड वर्ड आपसे पूछ लिया जाए तो वो क्या है, फर्स्ट ए है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा है।
तीसरा सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएँगे? तीसरा सबसे बड़ा है आपका सेकंड ए वाला, यानी कि अंतःस्थलीय जलोसरण का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र इनलैंड ड्रेनेज वाला इलाका। सबसे बड़ा, तो यहाँ पर भी ऐसा ही सवाल पूछा है और फर्स्ट सी विकल्प में नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। आगे है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि और मौसम विज्ञान विभाग, राजस्थान को कितने प्रमुख कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? या 5, 7, 10 और 13, तो इसका राइट आंसर होगा 5। क्यों होगा? इस सवाल में ही ये पूछा गया है, इसी प्रकार का कहा गया है आईसीएआर और कृषि और मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राजस्थान को प्रमुख कृषि जलवायु खंड, या प्रमुख पूछा गया है मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से मैंने आपको बताया, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो मुख्य रूप से कितने हो गए? 5 हो गए। बाकी ए बी सी इसके 3 भाग हैं, इसके 2, इसके 2, इसके 2 और इसके 1, तो ये कुल मिलाकर के कितने हो गए? 10। लेकिन प्रमुख रूप से कितना है? 5 है। तो ये चीज़ मैंने आपको इसीलिए तो बताई थी कि प्रमुख रूप से 5 और सामान्य रूप से 10। तो यहाँ पर सीधे तौर पर पूछ लिया जाता, आईसीआर और जो आपका विज्ञान विभाग है, इसने राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा है? प्रमुख ना दिया होता तो हमारा राइट आंसर है वो 10 हो जाता, लेकिन प्रमुख है इसलिए हम 5 इसका राइट आंसर करेंगे। और कर्मचारी चयन बोर्ड ने फाइनल आंसर की में इसका सही जो जवाब है वो 5 ही माना है। ठीक है, तो ये बात, इस प्रकार का सवाल आए तो आप ध्यान में रखेंगे। इसमें है अमेरिकन कॉटन नरमा इज ग्रोन इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो नरमा जो है अमेरिकी कपास है, वो गंगानगर हनुमानगढ़ में बुआई होती है। मुख्य गन्ना और कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है? मुख्य रूप से गन्ना और कपास। ठीक है, तो मुख्य गन्ना और कपास कहाँ होता है? दक्षिणी भाग में और उत्तरी भाग में। तो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित, अर्ध शुष्क और लूणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, यानी कि फर्स्ट जो बी है, गंगानगर हनुमानगढ़ सूरतगढ़ वाला। तो यहाँ पर मुख्य रूप से गन्ना, कपास, चावल, गेहूं, सरसों इत्यादि प्रमुख रूप से फसलें होती हैं। आगे बात करें कि राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड है लवणीयता, क्षारीयता, जल प्लावन की त्रिपक्षीय समस्या का गंभीर सामना कर रहा है? तो ये भी सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कर रहा है। त्रिपक्षीय लवणीयता, क्षारीयता और जल प्लावन की समस्या। सोयाबीन की खेती, तो सोयाबीन की खेती कहाँ होती है? प्रमुखता से की जाती है। ठीक है, तो राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में होती है। तो यहाँ पर आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, ठीक है, सिंचित उत्तर पश्चिमी, उप आर्द्र दक्षिणी और बाढ़ प्रभावी पूर्वी मैदान। तो इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा आर्द्र दक्षिण पूर्व मैदान, यानी कि 5वां जो है हाड़ौती वाला, इसमें सबसे अधिक सोयाबीन की जो खेती है वो हमें देखने को मिलती है। बाढ़ प्रभावित, यानी कि थर्ड बी है, उत्तर पूर्व वाला, मेवात वाला, बाढ़ प्रभावित पूर्व मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? भरतपुर, धौलपुर, कलौरी, टोंक। टोंक इसमें सम्मिलित नहीं है, टोंक इसमें है थर्ड ए का हिस्सा है, अर्धशुष्क पूर्व मैदान का हिस्सा है। इसमें भरतपुर है, नया जो जिला है वो डीग है, धौलपुर है, करौली है, इससे बना जिला कौन सा? गंगापुर सिटी है, और सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत है वो सम्मिलित है। अलवर भी है, खेरथल, तिजारा भी है। सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड आर दक्षिण पूर्वी मैदान। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में। नेक्स्ट, फोर्थ ए आर दक्षिणी मैदान में कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? देखिए, फोर्थ ए और आर दक्षिणी मैदान, ये बात गलत है। फोर्थ ए में तो क्या है? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान है। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है सब ह्यूमिड सदर्न प्लेन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो आर्द्र दक्षिणी मैदान में तो आपका क्या है? फोर्थ बी है। आर्द्र दक्षिणी मैदान में तो फोर्थ बी है। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को गलत करवा सकते हैं, और आप गलत करेंगे तो भी आपको बाद में कहेंगे कि हम ऑब्जेक्शन लगा देंगे, वो कर देंगे, कोर्ट चले जाएंगे, आपकी चीज़ें हैं वो मान्य नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंग्लिश में सब ह्यूमिड लिखा हुआ है, हिंदी में चाहे आर्द्र दक्षिणी मैदान क्यों लिखा हुआ हो। इस हिंदी वाले के अनुसार इसका राइट आंसर होता है विकल्प नंबर 4। इंग्लिश वाले के हिसाब से इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 2, यानी कि उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। फोर्थ ए के अंतर्गत भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ आता है। ठीक है, तो इसीलिए इंग्लिश जो वर्जन है वो साथ में लेकर के चले, जहाँ कन्फ्यूजन होता है
आपको ध्यान है कि फोर्थ ए के अंतर्गत तो आपका उप आर्द्र आता है, लेकिन यह आर्द्र लिखा हुआ है, तो आपको तपाक से इंग्लिश वाला देखना चाहिए और वहाँ से चीज़ें आपकी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ बी पूछा जाता तो आप बताते डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। नेक्स्ट, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश सेकंड बी लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान में कौन से जिले का समूह है? तो इसमें जालोर, सांचौर, पाली, सिरोही ये समूह इसमें आपको सम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो देखिए मंडोर किसमें है? अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग का क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान, लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान। तो मंडोर है ये आपका शुष्क पश्चिमी मैदान में, बाड़मेर, जोधपुर इसी में है, तो जोधपुर में है, तो इसका राइट आंसर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग का अंतर्वर्ती जो मैदान है, ठीक है, ये इसके अलावा सिंचित उत्तर पश्चिम जो मैदान है ये आपका गंगानगर में है, यहाँ पर लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान में केसवाना में है। तो ये चीज़ें डिस्कस की। तो इसी प्रकार से कृषि जो अनुसंधान केंद्र है यहाँ से भी सवाल आते हैं। सबसे छोटा है ये भी घूम फिर कर आया हुआ है, तो आर दक्षिणी मैदान सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार के सवाल बार-बार है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सम्मिलित है? तो ये आपका मेवाड़ वाला भीलवाड़ा है, तो उप आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंतर्गत, सब ह्यूमिड सदर्न प्लेन के अंतर्गत सम्मिलित है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है, सब जो सेमी एरिड ईस्टर्न जो प्लेन है जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, केकड़ी, इसके अलावा ब्यावर और आपका कोटपूतली, दूदू ये जिले सम्मिलित हैं। फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, चावल, गेहूं और सोयाबीन है, बाकी वाले इसमें राइट आंसर है वो नहीं होंगे। तो इसी के साथ में एक अगला लास्ट जो सवाल है, ये लास्ट ही था खैर। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इस सेशन को बहुत क्विकली और फास्टली खींचने का प्रयास किया है, कंप्लीटली एग्रोक्लाइमेटिक जोन और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो सवाल हैं वो क्विकली आपके सामने है वो रखे हैं। बाकी हमारे जो वीडियो लेक्चर है अगर बात करें कोर्सेज इत्यादि में, तो वहाँ पर हम इस चैप्टर को लगभग 2-2.5 घंटे है वो लग जाता है, बहुत डिटेल में है चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं और भी आसपास की कुछ चीज़ें, लेकिन महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी और मैंने क्विकली ज़्यादा है वो लिया है, वहाँ थोड़ा-सा हम स्लो मोशन में है वो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा-सा हम क्विकली लेने का प्रयास है वो किया है जल्दी जल्दी से, ठीक है? तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो सही हुए होंगे, क्योंकि हम पहले है पूरा थ्योरी पढ़ा और फिर हम क्वेश्चंस पर आए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड, आरपीएससी की, तो होम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर ज्वाइन करें। नए जिलों के अनुसार कंप्लीट वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड कोर्स आपको वो मिल जाएगा और डेली बेसिस पर जो लाइव क्लासें हैं वो भी आपको वो मिल जाएगी। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें और बहुत ही अपडेटेड और बेहतरीन और ऑथेंटिक जो डेटा के साथ में अपनी तैयारी है वो सुनिश्चित करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स लिया हुआ है, तो अपनी तैयारी को परखने के लिए, जांचने के लिए ओम डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और लाभदायक होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।